कोई कहे कुमार से तू क्या दे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। कुम्हार के द्वारा की गई अपनी दुर्दशा की करुण कहानी बता। नतीजा ये हुआ कि आदिमानव गुफाओं और वृक्षों के अपने निवास स्थान को छोड़कर रहने के लिए मिट्टी के झोपड़े बनाने लगा। अब बारी आई खेती की और साथ ही जरूरत महसूस हुई कुछ ठीक-ठाक बर्तनों की। शुरुआत में यानी स्टोन एज के अंतिम चरण में हाथों द्वारा मिट्टी से बर्तन लेकिन थे वो कुछ इसी तरह के, यानी ऊपर एक गोल पत्थर और घूमने में मदद करने के लिए नीचे लगी पत्थर की खूंटी। चाक पर मिट्टी चढ़ाने से पहले खास तरह की मिट्टी के लिए छिछले जलाशयों की खोज होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी पानी में रहने से सड़ जाती है। कई बार खेतों से भी मिट्टी लाते हैं ये लोग। इस मिट्टी को अपने यहाँ लाकर फिर उसे लौंदे की शक्ल देकर फेंकते हैं जमीन में ताकि बुलबुलें निकल जाएं। सिंधु घाटी के कुछ एक बर्तनों को देखकर ये भी पता चलता है कि सादी मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद मिट्टी में चूना और अभ्रक मिली बालू को गोबर के साथ मिलाकर मिट्टी तैयार की जाने लगी।
बालू मिलाने से फायदा ये हुआ कि मिट्टी जल्दी सूखती नहीं और दूसरा, बर्तन को सुखाते समय ये चटकते नहीं। मिट्टी तैयार की गई और अब चाक की मदद से गोल आकार देने का काम आसान हुआ। घूमते हुए चाक पर रखी मिट्टी खुद ही अंगूठे और उंगलियों के बीच आकर मनचाहा आकार, आकृति पाकर निकल जाती। मिट्टी को मनचाहा आकार देकर अब इसे चाक से उतारकर शुरू होती है हौले-हौले पिटाई। शायद पिटाई ही एकमात्र जरिया है बर्तन के आकार सुधारने का और खूबसूरत बनाने का। अब सूखकर तैयार बर्तन पर काम बचता है पकाने का, ताकि इसे स्थायित्व मिल सके और तैयार हो जाए उपयोग के लिए। लेकिन इन्हें स्थायित्व देने से पहले इनकी उपयोगिता के साथ सुंदरता और रंग रूप को निखारने की दिशा में काम किया मनुष्य के सौंदर्य बोध ने। तो सिलसिला शुरू होता है तरह-तरह के रंगों के लेप से लेकर विभिन्न डिजाइनों, चित्रकारी और प्रतीक चिन्हों तक का। जहां एक और हमें इन बर्तनों के रंग रूप और आकार प्रकार में आए बदलाव से बढ़ता विकास और मनुष्य जीवन का इतिहास मालूम होता है, वहीं दूसरी ओर हर एक काल के मनुष्य जीवन की परिस्थितियां भी पता चलती हैं। सस्ते होने और कम आयु में ही टूट जाने के कारण ये बर्तन एक विशेष सभ्यता के साथ ही खत्म हो जाते हैं। इनका अनुकरण दूसरी संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। मिट्टी में सिलिका होने के कारण इन बर्तनों पर हजारों साल जमीन में दबे रहने के बाद भी किसी तरह की रासायनिक क्रिया का कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता। और जब पुरातात्विक खनन किया जाता है तो ये मिल जाते हैं अपनी सारी खूबियों के साथ। प्राप्त मिट्टी के अवशेषों की डेटिंग कर पता किया जाता है कि ये कितने पुराने हैं। इन बर्तनों की अपनी अलग विशेषताओं के कारण उस काल के बारे में जानकारी मिल जाती है जिस काल के ये बर्तन हैं। ये सूचनाएं हमारे पुरातात्विक अन्वेषणों को देती हैं नए आयाम और हम तक पहुंचाती हैं जानकारियां अनछुए पहलुओं की। ये जो पुरातात्विक खुदाइयां होती हैं, इन खुदाइयों में जो मनुष्य के कार्यकलाप के द्वारा और प्राकृतिक उथल-पुथल के द्वारा जो मिट्टी की विभिन्न सतहें बन जाती हैं मनुष्य के निवास के परिणाम स्वरूप, उन सतहों में हमें मिट्टी के बर्तन, जिन्हें हम मृदभांड या पॉटरी कहते हैं, ये मिलते हैं। ये मिट्टी के बर्तन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन सब के द्वारा हमको प्राचीन काल के संस्कृतियों के जो मनुष्य थे, उनके धार्मिक पक्ष पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर, उनके रीति रिवाज पर, इस सब पर प्रकाश पड़ता है। इन सब के द्वारा इनसे आर्थिक स्थिति का पता इस तरह से लगता है कि कभी-कभी कुछ उदाहरण, खासतौर से त्रिपुरी की खुदाई में जो MBP के नाम से प्रसिद्ध एक विशेष प्रकार का मिट्टी का बर्तन है, जो लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच प्रचलन में था, जिसको उत्तरी काले ओपदार मृदभांड भी कहते हैं। ऐसे बर्तन के टुकड़े कुछ मिले हैं
जो टूट गए थे, जिनको उन बर्तनों पर छेद करके और तांबे के तार से जोड़ा गया है। इसका अर्थ ये है कि वो मिट्टी के बर्तन तांबा से अधिक मूल्यवान थे। तो इतने अच्छे और इतने मूल्यवान बर्तन बनाने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से अच्छी रही होगी। दूसरी बात ये होती है कि जहाँ खुदाई के दौरान मकानों के अंदर से हमको बड़े बड़े स्टोरेज जार या अनाज संग्राहक घड़े मिलते हैं बहुतायत से, उससे भी ये सिद्ध होता है कि उनके पास अतिरिक्त अनाज संग्रह करने को था, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इसी तरह धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। जैसे धार्मिक स्थिति पर खान पान के तरीके पर प्रकाश पड़ता है। जैसे कुछ जो शव दफनाए गए हैं मेगालिथिक कल्चर के द्वारा के मनुष्यों के, उन शवों के साथ मिट्टी के बर्तन रखे हुए मिले हैं। उनमें ऐसी मान्यता है विद्वानों की कि उनमें पानी और अनाज रखा जाता था, साथ साथ उनके दैनिक उपयोग की चीज़ें, हथियार, औजार, ये सब भी रखे हुए पाए गए हैं। तो वो जो अनाज रखा जाता था, इस भावना के वशीभूत रखा जाता था कि यह मनुष्य परलोक की यात्रा जब करेगा और परलोक पहुंचेगा तो उसको वहाँ भोजन और पानी की आवश्यकता होगी। इस विश्वास के वशीभूत उसके साथ इन मिट्टी के बर्तनों में अनाज पानी रखा जाता था। उन पर पेंटिंग्स जो मिलती है मिट्टी के बर्तनों पर, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की, उन पेंटिंग्स के द्वारा किसी काल विशेष की जो जलवायु है उसका हल्का सा आभास हमको होता है। उस काल के पशु पक्षियों की हमको जानकारी मिलती है। इन पेंटिंग्स के द्वारा, ये जो पेंटिंग्स बड़ी साफ सुथरी बनी हुई हैं, कहीं रंग उनमें से टपका नहीं है, इनके द्वारा उस समय की कला, जो जिस काल के ये मृदभांड हैं, उस समय की कला के संबंध में भी हमको जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। रंगाई चित्रकारी के बाद सजे संवरे बर्तन पहुंच चुके हैं उस अंतिम पड़ाव पर जहां वे पक कर तैयार होंगे। पकाने की क्रिया बेहद महत्वपूर्ण है और सावधानी के साथ संपन्न की जाती है। पहले ये काम बड़ी-बड़ी भट्टियों के द्वारा होता था, पर ज्यादातर आग लगाकर कंडे की आग से पकाया जाता है बर्तनों को। बर्तनों को पकते देखकर उनके बनकर तैयार होने की खुशी में बरबस गुनगुनाता है बनाने वाला, और उसे किसी उत्सव से कम नहीं मालूम पड़ती वो रात जब पकते हैं आँव में बर्तन। जातने माटी में मिल जाने, इताई धरो रे जाने, इताई धरो रे जाने, जातन माटी में मिल जाने, जातन माटी में मिल जाने। अरे माटी ओढ़ना, माटी बिछोना, माटी ओढ़ना, माटी बिछोना, माटी के सिरयाने, माटी के सिरयाने, जोतन माटी में मिल जाने, जोतन माटी में मिल जाने, इताई धरो रे जाने, इताई धरो रे जाने, जोतन माटी में मिल जाने, माटी में मिल जाने, जोतन माटी में मिल जाने।
सुबह आग ठंडी हो जाने पर बर्तनों को निकाल लेते हैं। अब बर्तन तैयार हैं बाजार में जाने के लिए। आज के समय में मिट्टी के बर्तनों में मटके, सुराही और गमलों की ही खपत है, पर ग्रामीण इलाकों में कुछ और भी सामग्री देखने को मिल जाती है। शहर की बात करें तो आज एक विशेष तरह की मिट्टी की कलाकृति टेराकोटा की खपत ज्यादा है। इस तरह मिट्टी के बर्तन रसोई से निकल ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने लगे। पर इन कुम्हारों का क्या, जो इतनी कमर तोड़ मेहनत के बाद भी अपनी आर्थिक स्थिति की कमर मजबूत नहीं कर पाते। यार ये मटका कितने का भैया? ये 25 रुपए का है। हाँ? 25 सही पैसे बताओ यार, इसके का 25 रुपए होंगे क्या इस मटके के? आराम से 20 से कम का नहीं दे, हाँ? आराम से 10 रुपए का दे दो यार। ये व्यवस्था इन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सिर्फ निराशा ही नजर आती है। लाचारी का दामन थामे ये अभी भी अपने काम को एक मजबूरी की तरह अपनाए हुए हैं। अब तो ये धंधा ऐसा है, करना योग नहीं है। अब तो ऐसा हो, इसको छोड़ लो, कहीं भी मजदूरी कर लो, भीख मांग लो, इससे बढ़ गया है ये धंधा तो कोई हमारे काम का नहीं। कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। मतलब इस धंधे में मेहनत है बहुत, और जो मेहनत है वो पैसा नहीं मिलता। और फ्रिज के आने की वजह से जो ठंडा पानी मिलने लगा, इसकी वजह से और ज़्यादा धंधा हमारा डाउन हो गया। अब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अगर हम इस धंधे में लाएंगे तो लाने से कोई फ़ायदा भी नहीं हो, ना हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। इसका जो भविष्य है वो अंधकार में है। हजारों हजार साल से उपयोग होते चले आ रहे मिट्टी के बर्तनों की चमक आधुनिक साजो सामान की चकाचौंध में अब फीकी पड़ रही है। चाक पर मिट्टी को संवारते हाथों में अब थकान बढ़ चली है। हमारी संस्कृति और परंपरा की खुशबू लिए ये बर्तन आज टूट रहे हैं। अगर इसे ना रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब इतिहास को बयान करती मिट्टी की कहानी मिल जाएगी मिट्टी में, और आने वाली पीढ़ी इनके अवशेष देख पाएगी सिर्फ संग्रहालयों में।